हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडी। दिस इज निशांत कुमार सिंह और ये हमारे 1000 एमसीक्यू जो हिस्ट्री का पार्ट है, इसकी ये पहला पार्ट है। और इसके अलावा ज्योग्राफी में भी हमने 1000 एमसीक्यू का बेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, वो पॉलिटी में भी स्टार्ट किया है, इकोनॉमिक्स में भी स्टार्ट किया है, तो सबको आप फॉलो करिए। उसमें क्वेश्चंस को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है, चाहे हर क्वेश्चंस को हर तरीके से हर एंगल से बताया जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारी, उसका नॉर्दर्न मोस्ट जो साइट है वो पूछ रहा है कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट अगर बात करें तो जैसे कि जय हिंदू घाटी की अगर बात करें तो अगर ये कुछ ऐसा मैप था हिंदू घाटी सभ्यता का, तो उसमें जो ये नॉर्दर्न मोस्ट जो कि अफगानिस्तान में पड़ता था ये रीजन, तो उसका नाम पूछ रहा है, तो वो है शोरतुघई। शोरतुघई या इसको मांडा भी बोलते हैं, ठीक। अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपके मेरठ मेरठ यूपी में पड़ता है, ठीक है। सुत्का गेंडोर आपका पाकिस्तान में पड़ता है। अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें, साउदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ वाला जो रीजन है आपका, लोथल जो पड़ता है उससे नीचे तक ये एक्सपेंड किया हुआ है, भोगवा रिवर पड़ता है, वहां तक आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंड करता है। इसको थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं। जैसे ये आपका इंडस वैली का तरीके से ऐसा कुछ मैप है जो आप देखेंगे, ठीक है। ये मैप है, ये आपकी इंडस नदी आ रही है, तो ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पे आपको पड़ेगा मांडा और शुक्रगोर्तोई। मांडा यहाँ पे आपके पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपके पड़ेगा ता गेंडोर। ये आपका यूपी में, जब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे यूपी वाला रीजन, जैसे प्रॉक्स इधर ही यूपी मेरठ में आपका आलमगीरपुर पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और यहाँ तक एक्सपेंड करता है ये गल्फ ऑफ कच्छ तक, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा सुरका हरदोई। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन से नदी पे लोथल जो शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, वो कौन से नदी पे? अगर लोथल की बात करें तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स मिले थे यहाँ पे। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स मिले थे यहाँ पे, राइस हस्क मिले थे यहाँ पे, राइस हस्क मिले थे, और काफी चीजें यहाँ पे और भी मिली थी, जिसमें से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर उसकी नदी की बात करें तो वो लोथल जो है वो भोगवा रिवर पे है, भोगवा रिवर पे है, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस की बात करें तो इंडस पे आपका मोहनजोदारो, मोहनजोदारो जिसको माउंट ऑफ डेड भी बोला जाता है, माउंट ऑफ मौत का टीला। और अगर नर्मदा की बात करें तो उस समय नर्मदा का कुछ वो नहीं था, लेकिन अगर नर्मदा के ऐसे अगर बात करते हैं तो नर्मदा आपका रिफ्ट वैली बनाती है, विंध्या रेंजेस और सतपुरा रेंजेस के बीच से ये रिफ्ट वैली बनाते हुए एस्चुरी बनाती है, अरेबियन सी में आके गिरती है एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट जाके, मतलब ओशियन से, सी से जो डायरेक्ट जाके कुछ इस फॉर्म में मिलते हैं। और डेल्टा ये होता है कि वो डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वो डेल्टा आइलैंड टाइप के बन जाते हैं, तो उनको डेल्टा बोलते हैं। एस्चुरी जो है वो डायरेक्ट जाके मिलते हैं, जो कि राइस कल्टीवेशन के लिए काफी होता है, फिशरीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर लूनी रिवर की बात करें तो लूनी रिवर एक एफेमरल रिवर है जो कि अरावली रेंज में बहती है। एफेमरल रिवर का मतलब ये होता है कि ये मतलब समुद्र तक या सी तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में खत्म हो जाती है, क्योंकि इसका पानी तभी बहता है जब अगर काफी बारिश होती है, बरसात होती है, उस समय इस समय पानी बहने लगता है, जो बीच में ही खत्म हो जाती है, जो बीच में ही गायब हो जाती है, तो उनको एफेमरल रिवर बोलते हैं। तो लूनी एक एफेमरल रिवर है। तो लोथल आपका कौन सी नदी पे है? वो है भोगवा रिवर। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए लोथल आपका यहाँ पे है, ये भोगवा नदी के किनारे है, ये सी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जो आपको दिख रहा है एकदम समुद्र के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदारो आपका ये इंडस रिवर पे है, मेहगढ़ आपका पाकिस्तान वाले रीजन में है। आपका हड़प्पा बात करें तो ये रावी नदी पे पड़ता है, ठीक है। तो ये काफी सारी इंपॉर्टेंट है। ये मैप आपका, ये जो दिख रहा है पार्ट, जो शेडेड पार्ट है, ये आपका इंडस वैली का मैप है। यही रीजन था जिसमें इंडस वैली के सारे जितने भी से सब लोकेटेड थे, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड बाई होम। हड़प्पा का मतलब, हड़प्पा की खोज किसने की पहली बार? हड़प्पा तो पहली बात, हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा वो पहली सिटी है जो एक्सकवेट की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कब की गई थी? 1921 में। और वही पूछ रहा किसने की थी, तो वो की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी इसका आंसर होगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। अगर मोहनजोदारो की बात करें, मोहनजोदारो की बात करें
वो भी काफी मोहनजोदारो की अगर बात करें तो उसको आर डी बनर्जी ने बनवाया कब? 1922 में। सर जॉन मार्शल भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्कियोलॉजिकल जो उस समय डिपार्टमेंट बने थे उसके ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे, डायरेक्टर जनरल थे उस समय। और अगर बात करें, इन्होंने इंडस सिविलाइजेशन जो वर्ड था इन्होंने ये दिया था, इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हड़प्पा अभी हमने बात किया है, हड़प्पा कौन सी नदी पे है? हड़प्पा है रावी नदी पे। ठीक है, हड़प्पा के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो यहाँ पे आपके आपके बरिल कॉफिन मिले थे, टेराकोटा मिले थे, फिर इक्का व्हीकल्स मिले थे। फिर अगर हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट स्वास्तिका, जो कुछ इस टाइप का जो साइन था स्वास्तिका का, वो हड़प्पा से ही मिला था। इंडस वैली का ये इंडस वैली में ये वो इंडस वैली से मतलब ये पाया गया था, हड़प्पा में पाया गया था। हड़प्पा की अगर बात करें तो यहाँ पे 6 बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली थी। ग्रेनरीज, वैसे तो सबसे बड़ी ग्रेनरीज की बात करें, ग्रेट ग्रेनरी, तो वो मोहनजोदारो में मिली थी, लेकिन यहाँ पे 6 मिली थी ग्रेनरीज, जिसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा रावी नदी। अगर इंडस की बात करें तो इंडस पे आपका मोहनजोदारो है, कोटजी करके एक शहर है, जो मोहनजोदारो आपका राइट बैंक पे है और कोटजी है वो लेफ्ट बैंक है इंडस के। लूनी की हमने अभी बात की, तो इसका आंसर होगा रावी। बात करें जैसे हड़प्पा की, तो ये इंडस नदी ये बह रही है, ये देखिए ये कोटजी है, इधर आपको हड़प्पा, ये साइड हड़प्पा पड़ेगा। देन आपका ये रावी नदी पे सॉरी, ये हड़प्पा नहीं मतलब मोहनजोदारो, यहाँ पे मोहनजोदारो है, और यहाँ पे हड़प्पा है रावी नदी पे। ठीक है, यहाँ पे आपका धोलावीरा है, गुजरात में है, शुक्रतोड़ा है, आपका लोथल है गुजरात में, इस चीज को ध्यान रखेंगे। कलीबंगम बनावली हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा रावी, जो कि हड़प्पा जिसके किनारे बसा हुआ है। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? मतलब इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सी जगह पे ग्रेट बाथ्स मिले थे? तो वो मिला था मोहनजोदारो में। अगर मोहनजोदारो में और बात करें, जैसे कि मोहनजोदारो में आपके डांसिंग गर्ल मिली थी, डांसिंग गर्ल, बियर्डेड मैन की मूर्ति मिली थी। देन आपके ग्रेट बाथ की बात हो ही गई, ग्रेट ग्रेनरी मिली थी, अनाज के भंडार बड़े मिले थे यहाँ पे। फिर अगर यहाँ की बात करें तो इसको माउंट ऑफ डेड बोला जाता है, मौत का टीला, माउंट ऑफ डेड। ये आपके इंडस नदी के किनारे है, तो काफी सारी चीजें थी जो मोहनजोदारो से। काफी आपके पशुपति महादेव की शील मिली थी, मतलब कि उनकी मोहर मिली थी। फिर मदर गॉडेस, तो काफी सारी चीजें यहाँ से। मोहनजोदारो काफी इंपॉर्टेंट साइट है, ये सबसे बड़ा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर बात किया है तो सबसे बड़ा साइट है वो है मोहनजोदारो। अगर इंडिया में अगर बात किया जाए कि इंडिया में सबसे बड़ा साइट कौन है, तो वो है राखीगढ़ी, क्योंकि मोहनजोदारो आपका जो है वो लरखाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में पड़ता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर होगा मोहनजोदारो। यही है ग्रेट बाथ, कुछ इस टाइप का, एक तरीके से आप मान के चलिए स्विमिंग पूल। लेकिन उस समय इनको माना जाता था कि ग्रेट बाथ का जो फॉर्मेशन था वो रिचुअल्स, बाथिंग के लिए रिचुअल्स, धार्मिक जो स्नान होता है उनके लिए इसका यूज किया जाता था उस समय के जमाने में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स, इसकी भी हमने बात की। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स कहाँ मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो वो मिले थे लोथल में आपके बेड मेकिंग फैक्ट्रीज में मिली थी, थी आपके लोथल में। आपके वो मिले थे प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम मिले थे, तो काफी सारी चीजें लोथल में मिली थी। राइस हस्क मिली थी, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कलीबंगम की अगर बात करें, तो कलीबंगम मतलब ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स से आप समझ सकते हैं बंगम। यहाँ पे प्लाउड फील्ड मिले थे, जोते हुए खेत के अवशेष यहीं से मिले हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। धोलावीरा की बात करें तो यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मिली थी,
यहाँ पे बड़ा सा वाटर रिजर्वायर मिला था धोलावीरा में। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। हड़प्पा के बारे में हमने काफी डिस्कस किया, तो इसका आंसर होगा लोथल आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आईवीसी साइट इज नोन एज द सिटी ऑफ ग्रेनरीज? कौन से शहर को सिटी ऑफ ग्रेनरीज के नाम से जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो वो है हड़प्पा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 ग्रेनरीज मिली थी, ठीक है, 6 बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली थी। अगर सबसे बड़ी ग्रेनरीज की बात करें तो वो मोहनजोदारो में एक ग्रेट ग्रेनरी मिली थी, अनाज के भंडार मिले थे, मतलब बड़ा सा सबसे बड़ा मोहनजोदारो में, लेकिन 6 मिली थी यहाँ पे हड़प्पा में। शुक्रतोड़ा की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। यहाँ पे हॉर्स रिमेन्स पाए गए थे। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार ये पूछा जाता है कि हॉर्स रिमेन्स कहाँ मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो शुक्रतोड़ा में मिले थे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। शुक्रतोड़ा। धोलावीरा की बात किया हमने, धोलावीरा आपका गुजरात में है, और ये यहाँ पे वाटर रिजर्वायर्स हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। यही है ग्रेनरीज, जो 6 ग्रेनरीज ऐसे 6 ग्रेनरीज मिली थी यहाँ पे हड़प्पा में, ये हड़प्पा में पाई गई है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। द इम्पोर्ट ऑफ टिन इन हड़प्पन साइड में टिन का जो इम्पोर्ट था वो कहाँ से होता था? तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये होता था अफगानिस्तान से। अगर साउथ इंडिया से बात करें तो लेड आपको साउथ इंडिया में मिले थे। देन नॉर्थ कर्नाटका से आपके गोल्ड मिले थे। तो इसका काफी सारी चीजें जो मिली थी उस समय, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर ट्रेड की बात करें, उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय ट्रेड कहाँ से होते थे? तो इजिप्ट हो गया, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, देन बेबीलोनिया, देन सुमेर। ये सब कुछ साइट थे जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, वहां से आपके होते थे ट्रेड। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। द लार्जेस्ट बिल्डिंग फाउंड इन द मोहनजोदारो वाज। अगर लार्जेस्ट बिल्डिंग की बात की तो अभी हमने डिस्कस किया, लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी पाई गई थी? वो ग्रेट ग्रेनरी थी मोहनजोदारो में। ग्रेट बाद भी पाया गया था मोहनजोदारो में। डॉकयार्ड्स आपके लोथल में मिले थे, ठीक। सिटिडल क्या चीज है? सिटिडल जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिटिडल जो था वो एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन हुआ करता था, जैसे 2 पार्ट्स में, ये अपर सिटिडल एंड लोअर सिटिडल में डिवाइड था। अपर सिटिडल का मतलब क्या था? अपर सिटिडल का मतलब ये था कि जो पब्लिक बिल्डिंग्स वो अपर सिटिडल में होंगी, और जो रेजिडेंशियल जहां पे लोग रहते थे वो लोअर सिटिडल में होंगी। सिटिडल कहाँ पे नहीं मिला था, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वो शहर है जहां पे सिटिडल नहीं था? तो वो एक ही शहर है, वो है छानू दारो में आपको सिटिडल नहीं पाया गया था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज है, जैसे कि हम कैसे ये जानते हैं कि ये सारी चीजें कैसे मिली थी? ये सारी हमको पिक्चर्स के बेसिस पे मिली हैं। कोई लिखा हुआ कहीं पे अवशेष नहीं है कि ये सारी चीजें कहीं लिखी थी कि ग्रेट ग्रेनरीज पाई गई हैं, ग्रेट बाथ पाए गए हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सील्स, जैसे हमने कुछ सील्स देखें या कुछ पिक्चर्स देखें, उस बेसिस पे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे चीजें ये पाई गई होंगी, ये चीजें, क्योंकि अभी तक वहाँ के जो लैंग्वेज को है उसको कोड में मतलब डिकोड नहीं किया जा चुका है, मतलब किया नहीं गया है। वहाँ की लैंग्वेज की अगर बात किया जाए, लैंग्वेज की अगर बात करें हम, तो वहाँ की लैंग्वेज कुछ ऐसी होती थी, जैसे यहाँ राइट स्टार्ट हुई, देन यहाँ पे आप देन लेफ्ट से ऐसे, राइट से लेफ्ट, देन लेफ्ट से राइट, देन राइट से लेफ्ट, देन राइट से राइट, ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं नॉर्मल लेफ्ट से राइट, वो राइट से लेफ्ट ऐसे लिखते थे, और इसको क्या बोला जाता था? बोस्ट्रोफेडॉन बोलते थे, बोस्ट्रोफेडॉन। इसको द्रविडियन लैंग्वेज माना गया है कि ये द्रविडियन लैंग्वेज है, लेकिन इसको अभी डिकोड नहीं किया जा सका है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ग्रेट ग्रैनरीज जो था वो लार्जेस्ट बिल्डिंग था मोहनजोदारो में। हॉर्स रिमेन्स एंड ग्रेवयार्ड्स, जी हाँ, हॉर्स रिमेन्स, इसकी भी हमने अभी बात की। हॉर्स रिमेन्स और ग्रेवयार्ड कहाँ पे इंडस वैली साइड में कहाँ पे पाए गए थे? तो वो पाए गए थे शुक्रतोड़ा में हॉर्स रिमेन्स और ग्रेवयार्ड्स पाए गए थे। तो ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। लोथल आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स, राइस हस्क, सुत्का गेंडोर, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की।
इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर होगा शुक्र तोड़ा। कोट डीजी, कोट डीजी एक जगह का नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जगह का नाम था। वो कौन से रिवर पे है, मतलब कौन से नदी के किनारे वो बसा हुआ है। तो कोट डीजी को अगर समझना है तो जैसे देखिए, जैसे इंडस रिवर कुछ ऐसा इसका फॉर्मेशन होता है, इंडिया से ये टर्न करते हुए पाकिस्तान से होते हुए ये कराची के पास ये गिरती है, मतलब इस समय की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस समय पे रिवर का कुछ ऐसा ही था। तो इस साइड जो राइट बैंक है, यहाँ पे मोहनजोदारो जो कि ये भी इंडस रिवर पे है, और जस्ट उसके अपोजिट लेफ्ट बैंक पे आपके कोट जी, ठीक है, कोट जी। तो ये राइट बैंक है, ये लेफ्ट बैंक है, तो इसका आंसर होगा इंडस, इंडस रिवर पे। अगर रावी की बात करें तो हड़प्पा, ठीक है। सरस्वती ये एक रिचुअल्स और एक मतलब उस नदी के रूप में जानी जाती थी। सप्त सप्त सिंधु सिविलाइजेशन भी बोला जाता है इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तापी नदी की अगर बात करें, ताप्ती नदी की, तो इस समय ये जो ताप्ती नदी है ये भी एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है, और ये जाके अरेबियन सी में मिल जाती है, अरेबियन सी में मिलती है। और ये इसके किनारे जो फेमस शहर है वो है सूरत, तापी नदी के किनारे बसा हुआ। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर होगा इंडस। बार्ले वॉज ग्रोन इन विच साइट, बार्ले एक ही जगह मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अगर सबसे पहले बात किया जाए कि किसके मतलब अवशेष मिले थे, तो वो है वीट एंड रागी। लेकिन अगर बार्ले की बात की जाए तो बार्ले हमारा मिला था बनावली। बनावली कहां पर है, बनावली आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है ये, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। धोलावीरा आपका गुजरात में है, गुजरात में धोलावीरा में आपके वाटर रिजर्वॉयर्स मिले थे। देन लोथल आपका गुजरात में है, यहाँ पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स हो गए। देन आपका राइस हस्क हो गया, मतलब धान की खेती का भी अवशेष मिला था वहां से। हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा में आपके टेराकोटा हो गए, देन इक्का व्हीकल्स हो गए, देन स्वास्तिका का साइन मिला था, स्वास्तिका का, देन कॉफिन बरील्स मिले थे, देन 6 ग्रेनरीज मिले। तो काफी सारी चीजें हड़प्पा से मिली। ये चीजें आपको रिपीटेडली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें काफी भूलती हैं, और आपको रिपीटेडली अगर क्वेश्चन फॉर्म में आप पढ़ते हैं चीजों को, तो वो चीजें आपको रिकॉग्नाइज रहेंगी, याद रहेंगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर होगा बनावली, जहां पे बार्ले मिला था। काफी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन इंपोर्ट्स लीड, जो मैंने अभी कुछ पहले इसका डिस्कशन किया है कि लीड कहाँ पे मिलते थे, तो वो साउथ इंडिया वाले पार्ट में मिलते थे, ठीक है, साउथ इंडिया वाले पार्ट में मिलते थे। ईरान की बात करें तो ईरान को क्या बुलाया जाता था, पर्शिया। यहाँ पे भी, यहाँ से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी ट्रेड हुआ करते थे। साउथ इंडिया अगर नॉर्थ में, नॉर्थ कर्नाटका में आपके गोल्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो उस समय मिलती थी, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, हड़प्पन सिविलाइजेशन को मतलब किस नाम से और जाना जाता था, तो इसको बोला जाता है ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज पीरियड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ब्रॉन्ज किससे बना होता है, ये बना होता है कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन से बना होता है ये। कॉपर फर्स्ट मेटल है, फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड किया गया, पहला मेटल है ये कब मिला था, कैल्कोलिथिक एज में, कोलिथिक एज में ये कॉपर मिला था। आयरन की बात करें तो आयरन आपका लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड्स में मिले थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये नहीं मिला था, लेटर वैदिक पीरियड में। स्टोन एज की बात करें तो ये आपकी जो हमारी शुरुआत हुई थी मानव जाति की, जैसे अगर मान लें आप पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज जिसको हम 3 पार्ट में, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक, तो उस समय स्टोन के टूल्स बनाए जाते थे, मोस्टली फॉर द क्वार्टाइज, क्वार्टाइज स्टोन के टूल्स बनाए जाते थे उस समय। क्वार्टाइज इसी वजह से उस समय के लोगों को क्वार्टाइज मैन भी बोला जाता था, क्वार्टाइज मैन। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर होगा ब्रॉन्ज एज। द फेमस सील ऑफ पशुपति महादेव, पशुपति महादेव किसका नाम है, ये हमारे शंकर जी का नाम है, शंकर जी का पशुपति महादेव। देन उस समय लोग काफी सारी चीज, जैसे पशुपति महादेव का पूजा करते थे। देन मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, देन लिंगम, लिंगम, देन योनि। व्हाट इज लिंगम, लिंगम क्या है, लिंगम आपका आपका लिंग की पूजा करते थे। देन
योनि का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का पूजा हुआ करता था उस समय। तो ये सारी चीजें हैं जिसका पूजा होता था। तो पशुपति महादेव का जो सील था वो कहाँ से पाया गया था, तो वो पाया गया था मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से इसके अलावा काफी चीजें मिली थी, जैसे कि डांसिंग गर्ल, जैसे कि बियर्डेड मैन की, देन आपका मदर गॉडेस। तो काफी सारी चीजें मोहनजोदारो से मिली थी। यहाँ से आपके टेराकोटा मिले थे, देन स्वास्तिका मिली थी, देन कलिबंगल से आपके प्लाउडफील्ड ब्लैक बैंगल्स। और अगर बात किया जाए लोथल से आपके आर्टिफिशियल डॉकयार्ड्स यहाँ पे पाए गए थे लोथल में। तो काफी सारी चीजें हैं जो हर जगह से पाई गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मोस्टली इस पार्ट में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी तरह से खत्म कर लिया है, मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं, और एडिशनल चीजें भी आपको बताई हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगी। इससे बाहर शायद ही कुछ आएगा, ठीक है। यही वो पशुपति महादेव का जो सील है जो आपके मोहनजोदारो से मिला था, मोहनजोदारो से मिला था, ये पशुपति महादेव का ये सील था। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ और बात करें, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका अगर प्रोमिनेंट पीरियड की अगर बात करें तो वो कब से कब तक था, 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी। प्रोमिनेंट पीरियड, अगर टोटल पीरियड नहीं है ये प्रोमिनेंट, एक होता है ना ऑप्टिमम टाइम जो होता है वो पीक पीरियड, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 1500 बीसी के करीब आके डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन का इसके कई सारे रीजन बताए गए, जैसे आर्यंस की वजह से भी माना गया, आर्यंस आ गए, देन फ्लड भी माना जाता है, देन अर्थक्वेक। तो काफी सारे रीजन थे जो बताए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के कारण। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक चीज नोटिस की गई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इंडस सिविलाइजेशन से आप क्या समझ रहे हैं? सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उस समय सिविलाइज्ड लोग थे, ठीक है। इस समय हम लोग ना ट्राई टू सिविलाइज, मतलब हम लोग सिविलाइज बनना चाहते हैं लेकिन सिविलाइज्ड है नहीं, लेकिन उस समय सिविलाइज थे। कोई भी चीजें आप देख लें, जैसे अर्बनाइजेशन था, प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम ले लें आप, ग्रिड सिस्टम में आपके घर बने हुए, तो काफी सारी चीजें थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंपॉर्टेंट थी। तो ये हमारा जो वीडियो था वो आपको कैसा लगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप हमसे कैटलिस्ट स्टडी के ऑफिशियल पे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।